हेलो एवरीवन। आज हम लोग साइंस का एक टॉपिक पढ़ने वाले, रिफ्लेक्शन। तो पहले समझिए कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। कभी भी जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट होके एक इक्वल एंगल पर रिफ्लेक्ट होता है और तो हम उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। सपोज ये हमारा स्मूथ सरफेस है, हम इसको ऐसा ड्रॉ कर देते हैं स्मूथ के लिए, और ये हमारा नॉर्मल है। यहाँ से एक लाइट आ रही है और ये इसी एंगल पे जब रिफ्लेक्ट बैक होता है तो इस फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अभी इसमें तीन चीजें हैं गौर करने वाली। एक तो ये जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ये जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल। नॉर्मल इज नथिंग बट 90 डिग्री फ्रॉम द सरफेस। अगर कोई भी लाइन ऐसा सरफेस से 90 डिग्री बनाता है तो हम उसको नॉर्मल बोलते हैं। आप जब एंगल मेजर करेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इक्वल एंगल पे रिफ्लेक्ट होता है, तो जब आप एंगल मेजर करेंगे तो हमेशा रे और नॉर्मल के बीच में करेंगे। आप ये वाला एंगल मेजर नहीं करेंगे। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और ये होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इंसिडेंट रे से बनाया हुआ जो भी एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे से बनाया हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम ये जानेंगे कि रिफ्लेक्शन होता कितना है। रिफ्लेक्शन होता है दो टाइप का। एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन कुछ नहीं बल्कि यही है, जब भी लाइट इक्वल एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगा तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इरेगुलर में क्या होता है, जो एंगल है वो डिफरेंट होगा। सपोज ये है हमारा 45 डिग्री और ये है 30 डिग्री, तो ऐसा कोई भी केस हो तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अभी जैसे ये वॉल है, इस वॉल पे भी लाइट आ रहा है और रिफ्लेक्ट हो रहा है, तभी हमको ये वॉल दिख रहा है। लेकिन इस वॉल पे जो भी लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो इक्वल एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा है। लेकिन ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे मैं अपना थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देख पा रहा हूं, तो इसको हम बोलते हैं, इस बोर्ड पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो थर्ड टाइप का होता है, जो कि बुक में यूजुअली नहीं होता है। हम इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, पार्शियल रेगुलर। मीन्स ऑलमोस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंट के इक्वल ही है रिफ्लेक्टेड एंगल, लेकिन इक्वल नहीं है, इसलिए मैं अपना रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से नहीं देख पा रहा। लेकिन वही बगल में मिरर है, उस मिरर में जब मैं देखूंगा तो मुझे अपना रिफ्लेक्शन एकदम क्लियर दिखेगा। इट इज बिकॉज वहां पे जो मेरा रिफ्लेक्शन है वो एकदम, जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो इंसिडेंट एंगल के इक्वल है। तो वहां पे होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, इस वॉल पे हो रहा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और इस बोर्ड पे हो रहा है पार्शियल रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आपको इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर, इरेगुलर और पार्शियल रेगुलर के बारे में मालूम पड़ गया है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है मिरर। Now what is mirror? Mirror is nothing but a plain and smooth surface जिससे रिफ्लेक्शन होता है। एक प्लेन और स्मूथ सरफेस होता है जिससे रिफ्लेक्शन हो, उसको हम मिरर बोलते हैं। अभी मिरर का तीन टाइप होता है। एक तो सबको पता है प्लेन मिरर, जो कि हमारे घर में होता है नॉर्मल। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है प्लेन मिरर।
प्लेन मिरर इज नथिंग बट अ स्ट्रेट मिरर, जिससे हम सब फेमिलियर है, हमारे घर में होता है। अब यहाँ पे सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, इस एरो को हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो यहाँ से लाइट जाएगी और ये रिफ्लेक्ट बैक होगी। सेम यहाँ से लाइट जाएगी और उसी एंगल पे, क्योंकि ये 90 डिग्री पे जा रहा है तो 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट बैक होगा, तो इसके ऑपोजिट साइड में एक इमेज बनेगा। तो प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है यानी सीधा होगा, और सेम साइज का होता है, यानी आपका ऑब्जेक्ट जिस साइज का है आपका इमेज भी उसी साइज का होगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये जो डिस्टेंस होता है सपोज x है, तो मिरर में जो डिस्टेंस है वो 2x होगा। यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए थोड़ा डिस्टेंस कम बनाया, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि जो भी मिरर में आपका इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से ट्वाइस होता है। यानी अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े हैं और आप अगर चल के जा रहे हैं मिरर के साथ सामने, मिरर की तरफ अगर आप चल के जा रहे हैं तो आपका जो इमेज है वो ट्वाइस स्पीड से आपकी तरफ आएगा। सपोज ये बोर्ड एक मिरर है, मैं इसके सामने खड़ा हूं तो एक डिस्टेंस है x। अब अगर मैं इस बोर्ड की तरफ चल के जाता हूं तो मेरा जो रिफ्लेक्शन है बोर्ड के अंदर वो मेरी तरफ दोगुनी स्पीड से चल के आएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी ट्वाइस है और टाइम सेम है, तो स्पीड भी डेफिनेटली ट्वाइस होगा। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है कि ये जो डिस्टेंस है x, यहाँ पे ये 2x होता है। बस प्लेन मिरर के बारे में इतना ही है और ज्यादा नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं प्लेन मिरर के बारे में। सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है x, तो हमें कितने लेंथ की मिरर चाहिए जिससे कि इस ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से कवर हो जाए। जैसे सपोज मेरा हाइट है 6 फीट, तो मुझे कितने फीट का मिरर चाहिए जिससे कि उस मिरर के अंदर मेरा पूरा हेड से लेके टो तक का इमेज बन सकता है। तो वो डिस्टेंस हमें चाहिए x/2। यानी अगर मेरा हाइट है 6 फीट तो जो मिरर है उसका हाइट एटलीस्ट 3 फीट होना चाहिए, तब जाके कंप्लीट रिफ्लेक्शन बनेगा। अगर इससे कम होता है, सपोज x/3 होता है या x/4 होता है, तो कंप्लीट इमेज नहीं बनेगा। ये एक और प्लेन मिरर के बारे में ध्यान रखने वाली बात है। प्लेन मिरर इतना ही है। बेसिकली हम फोकस करते हैं कनकेव मिरर के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। अभी कनकेव मिरर में क्या होता है, इट इज अ कर्व मिरर। कनकेव मिरर इज अ कर्व मिरर विच इज पॉलिश ऑन द आउटर साइड। तो आउटर साइड पे पॉलिश होगा तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनर साइड का होता है। तो इनर साइड से कनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। बाहर के साइड में पॉलिश होता है। अब इस मिरर में 2-3 चीजें ध्यान रखने वाली होती है, जैसे कि आपका सबसे पहले होता है C, विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक होता है F, which is called focus, and this point is called pole. Now ये ध्यान रखने वाली बात है, C is equal to 2F, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, सपोज अगर x है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है 2x। तो जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो फोकस का ट्वाइस होता है। ये हमारा कनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें इमेज कैसे बनता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए ये हमारा कनकेव मिरर है, हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया इंफिनिटी पे, ये हमारा इंफिनिटी। तो यहां से जो भी हमारा इमेज बनेगा वो, सपोज ये हमारा C है, ये हमारा F है, तो एक रे यहां से जाएगी, ये इंसिडेंट होगा फोकस पे, और एक रे हमारा फोकस से जाएगा और वो इसी से वापस आएगा। तो हमारा जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस, एक और चीज, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे इमेज, वो एग्जैक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे इमेज बन रहा है, कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। यानी इमेज की जो लेंथ होगी वो बहुत छोटी होगी, एकदम इतनी छोटी होगी कि यू कैन बेयरली सी दैट।
ऑल्दो इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। आप जब इन्फिनिटी पे इमेज को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो इमेज फोकस पे बनेगा लेकिन बहुत छोटा बनेगा। ओके, अब हम एक नेक्स्ट केस लेते हैं। सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, ये मिरर है, दिस इज सी, दिस इज एफ। हमारा जो इमेज है वो सी पे है, तो सी पे है तो कैसे बनेगा? यहां से आया, फोकस, इसको थोड़ा फोकस से हमारा वापस जाएगा और ये यहां से ऐसे जाएगा और ये ऐसे वापस आएगा। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। इट विल बी इन्वर्टेड बट इट विल बी ऑफ सेम साइज। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं ये रियल बन रहा है, यानी मिरर के सामने बन रहा है। हमने प्लेन मिरर में क्या देखा था? ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इमेज इधर बन रहा था, विच वॉज वर्चुअल। ये वर्चुअल था क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा था, लेकिन यहां पे मिरर के सामने इमेज बन रहा है तो इट विल बी अ रियल इमेज बट इट विल बी इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। तो ये तीन चीज है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं। ये अगेन हमारा प्लेन मिरर, कनकेव मिरर है। ये हमारा सी है, ये हमारा फोकस है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हुआ तो क्या होगा केस? तो यहां से अगेन हमारा लाइट इंसिडेंट होगा और ये एज यूजुअल फोकस से आएगा। हमारा एक लाइट यहां पे आएगा एंड इट विल मीट बियॉन्ड सी, ठीक है। तो अगर हम इमेज ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगा। अब इसमें देखने वाली बात है, अगेन इट विल बी अ रियल इमेज पहले तो एंड इन्वर्टेड, बट इट विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। नहीं, इट विल बी बिगर देन द ऑब्जेक्ट, सॉरी। जब हमने इंफिनिटी पे रखा था तो फोकस पे बना था, बहुत छोटा बना था। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेते जाएंगे इमेज की लेंथ बढ़ती जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। इट विल बी बिगर नॉट स्मॉलर। तो ये केस बनेगा। अब एक लास्ट केस लेते हैं हम, फोकस वाला। ये फिर से हमारा मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सी, ये एफ। हमने फोकस पे इमेज को रख दिया। क्या लगता है कहां पे इमेज बनेगा? ये यहां से इधर और ये हमारा ऐसे। आप देख पा रहे हैं ये दोनों रे कहीं इंफिनिटी पे जाके मैच करेंगे, यहां पे बोर्ड के अंदर ये मैच नहीं कर सकते। तो अगर हमने फोकस पे रखा है ऑब्जेक्ट को तो हमारा इमेज जो है इंफिनिटी पे बनेगा। आप याद करिए पहली बार जब हमने इंफिनिटी पे इमेज को रखा था तो हमारा ऑब्जेक्ट को रखा था तो हमारा इमेज फोकस पे बना था। तो एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा, जैसे हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज जो है हमारा इंफिनिटी पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्केव मिरर का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव में आपने देखा था कि हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है वो पॉलिश सरफेस है उसके अपोजिट में था, ठीक है। इधर भी वैसा ही होगा। ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है। ये हमारा पॉलिश सरफेस है, लेकिन इधर उल्टा होगा। इधर पॉलिश सरफेस था तो इसके अपोजिट में था, इधर पॉलिश सरफेस के पास में ही होगा सी, एफ और सी, ठीक है। ये कन्वेक्स मिरर का एक वो है, प्रॉपर्टी है कि इसका जो फोकस और कर्वेचर होता है
वो मिरर के अंदर होता है, मिरर के बाहर नहीं। इधर देखे आप, मिरर के बाहर में सी और एफ है, इधर मिरर के अंदर में सी और एफ है। इसमें सिर्फ दो पॉसिबिलिटी होती है। एक तो आप इमेज को सी के बाहर में रखते हैं, ठीक है, तो यहां से आपका इंसिडेंट रे आता है और ये इधर निकल जाता है, ये हमारा है, और एक इधर से आता है, इधर निकल जाता है। तो ये जो दोनों है ये फोकस पे मैच करते हैं और यहाँ पे हमारा इमेज बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी सारी चीजें सेम है। ये अगर x है तो ये 2x होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये कर्वेचर, ये फोकस। ठीक है, और दूसरा हमारा पॉसिबिलिटी इसमें बनता है कि अगर आप इमेज ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और इधर रखेंगे तो ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये फोकस के थोड़ा सा इधर जाके मैच करेगा। ठीक है, तो इसमें कन्वेक्स में ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बेसिक हमारा होता है वो होता है कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर का आपको पता होना चाहिए कि कनकेव मिरर में कैसे इमेज बनता है। कन्वेक्स का हम सीख लिए। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि लास्ट है, वो है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ पे f आपका है फोकस, u जो है वो है आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, और v है आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। तो अगर आपको फोकस पता है कि किसी भी मिरर का फोकस कितना है और आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर पे है, तो आप वो निकाल सकते हैं कि उसका जो इमेज है वो कहाँ कितने दूरी पे बनेगा। अगर आपको ये दोनों मालूम है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस, तो आप फोकस निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली मिरर फॉर्मूला है जिसमें 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगले क्लास में हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।